गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इक्वेशन डेराव किए थे। व्हेन करंट I flows through the circular coil, then the magnetic moment M equal to formula NIA। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। I current flows through the loop and A represent area of that particular loop। ठीक है। नाउ आज मैं बेटा थोड़ा क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जो फार्मूला एक्सप्लेन किए थे अपन, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू A। नाउ सो देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से देखिए। सो हियर इट इज वन यूनिफॉर्म रॉड, लिसन केयरफुली, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। और बेटा ये यूनिफॉर्म रॉड पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखो, ठीक है। चार्ज है क्यू, टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और बेटा ये रॉड मैं एफ फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एफ फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा हूँ। सर फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से देखो, मुझे यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन रॉड rotates with frequency f। और चार्ज तो देखो भाई मेंशन किया, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ सो तो देखो बेटा चार्ज है, सर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जनरेट होना चाहिए? एक रॉड है ये, और ये रॉड इस पॉइंट से मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बेटा, तो क्या होना चाहिए? तो रोटेशन मोशन में एक्सप्लेन किया था मैंने, एक कंसेप्ट याद कीजिए। एक रिजिड बॉडी इस डायरेक्शन में से रोटेट हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी इज सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम, ठीक है। बट लीनियर वेलोसिटीज आर डिफरेंट, याद करो, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी v2, यहाँ पार्टिकल है, वेलोसिटी v3। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो बेटा वेलोसिटी वैल्यू, लीनियर वेलोसिटी वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ओमेगा सेम बट v इज डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। जब रॉड रोटेट हो रहा है बेटा, जब रॉड रोटेट हो रहा है यहाँ, तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी विल बी चेंजेस and means indirectly charge also in the motion. Charge in the motion means current flows, current produced means magnetic field is created. Current carrying conductor produce the magnetic field around it. Rod rotate हो रहा है बेटा, तो चार्ज है वहाँ, चार्ज also rotate, current flows, charge in the motion, current flows, due to current magnetic field is produced. magnetic field है वहाँ, तो magnetic moment होना चाहिए। व्हाट इज दैट मैग्नेटिक मोमेंट, ये कैलकुलेट करना है मुझे। ये कंटिन्यूस है बेटा, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो कंटिन्यूस है, तो फिर एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला, जनरल फार्मूला बता दीजिए, m इज इक्वल यू नो I इंटू ए, पता है? बट I इज इक्वल, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, I इज इक्वल टू, कैन आई राइट हियर, चार्ज, लेट इट बी एज चार्ज dq अपॉन dt इंटू ए। बट ये 1/dt, ये टाइम पीरियड समझ लीजिए, 1/dt इज नथिंग बट व्हाट? फ्रीक्वेंसी f लिख सकता हूँ, 1/dt if it is the time period for the one time taken for one rotation, that is what time period, 1/t is nothing but frequency। तो मैं इनडायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ यहाँ, it is nothing but 1/t क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी, and dq इंटू ये 1/dt फ्रीक्वेंसी, 1/dt फ्रीक्वेंसी, dq एरिया रहने दीजिए, ओके, क्लियर, राइट। नाउ सब मुझे अब dq वैल्यू चाहिए, इट इज फॉर dm, मैं एक dm लिख रहा हूँ, इट इज dm मैग्नेटिक मोमेंट फॉर dq चार्ज, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर dq चार्ज के लिए बेटा, ये dm मैग्नेटिक मोमेंट फॉर dq चार्ज। डी क्यू चार्ज मीन्स हियर, इसलिए मैं एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ
और एलिमेंट पर चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू चार्ज। डिस्टेंस ले लीजिए फिक्स्ड पॉइंट से, जहाँ से जो रोटेट हो रही है बेटा, इस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस वाट ईयर एक्स। व्हेन इट इज रोटेट दिस पार्ट फॉलोज वाट ए सर्कुलर पाथ। ये पार्ट क्या एक सर्कुलर पाथ फॉलो हो रही है, देखिए बराबर, इट फॉलो द सर्कुलर पाथ। तो कम ऑन सर, बट मुझे बता दीजिए आप सर, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। ये रॉड है बेटा, रॉड है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिस्क 2 डायमेंशनल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड स्फीयर है तो क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके क्लियर नाउ। तो बता दो मुझे अब, डी क्यू इज इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, एक्चुअली फार्मूला चार्ज अपॉन लेंथ। ये पार्ट का जो लेंथ है बेटा मैं डी एक्स ले रहा हूँ, ये एक्स है तो डी एक्स ले लो, आर है तो ये डी आर ले लीजिए पार्ट। तो कम ऑन, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन इट्स लेंथ डी एक्स, टोटल चार्ज अपॉन द लेंथ ऑफ द रॉड इज आई एम टेकिंग एल, टोटल लेंथ इज एल, पता है आपको, डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। Therefore, dq is equal to come on q upon l into dx, q upon l into dx बराबर। अब बेटा ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कम ऑन डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और ये क्या है बेटा, एरिया, एरिया डिस्क्राइब बाय दिस पार्ट, वहाँ एक्स रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर डीएम मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द डी क्यू चार्ज के लिए, कम ऑन, हाँ यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, डी क्यू नथिंग बट क्यू अपॉन एल एक्स डी एक्स, राइट, डी एक्स। और ये एरिया के प्लेस में क्या लिखते हैं बेटा, एरिया के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, कम ऑन, पाई एक्स स्क्वायर बराबर, पाई एक्स स्क्वायर। ये सर्कल डिस्क्राइब कर रहा तो एरिया पाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू, हाँ, क्यू अपॉन एल एफ पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना चाहिए बताओ, डी एम है, मुझे एम चाहिए तो इंटीग्रेट, कम ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो लिमिटेशन वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक बेटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स इज इक्वल 0 टू एक्स इज इक्वल एल, टोटल लेंथ इज वाट एल, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एल। और ये फार्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन फार्मूला, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एम, तो क्यू पाई एफ इज इक्वल टू, राइट, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, क्या ये फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर ऑफ एन डी एक्स, फार्मूला एक्स पावर ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो कम ऑन, इट कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स क्यूब अपॉन 3। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था भाई, बहुत बार रिपीट भी कर रहा हूँ। सो कम ऑन, लिमिटेशन क्या बेटा, 0 टू एल। देयरफॉर मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू पाई एफ अपॉन 3l, हाँ, वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल क्यूब माइनस 0, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्यू पाई एफ अपॉन 3l इंटू एल क्यूब, यहाँ एल कैंसिल कर दीजिए, एल कैंसिल कर दो, ठीक है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, m इज इक्वल टू, यू कैन राइट क्यू पाई, हाँ, एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आंसर है बेटा, तो ये आंसर लिखना चाहिए ओमेगा। मे बी ऑप्शन विल बी चेंजेस, ऑप्शन ओमेगा में तो फिर सर क्या करना चाहिए, सिंपल कन्वर्शन फैक्टर, ये ऑप्शन दिए तो ठीक है, दिस ऑप्शन इज गिवन सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन ओमेगा में तो फिर कन्वर्ट कर दो, यू नो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, पता आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड linear frequency, angular velocity and this is what your frequency, you can write angular velocity or angular frequency, it linear frequency, ये relation है, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो। yes come on, if option is present in terms of omega तो ये कन्वर्जन लिख दीजिए। तो बेटा f की वैल्यू क्या होना चाहिए, f इज इक्वल टू, और डायरेक्ट में पाई इंटू पाई ये f, पाई इंटू f इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ओमेगा अपॉन 2 लिख सकता हूँ, पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्यू, ये क्या लिख रहा है बेटा, ये ओमेगा अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो अल्टीमेट आंसर बता दो मुझे, अल्टीमेट आंसर इज
क्यू ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 6। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है तो बेटा ऑप्शन ये, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है तो ऑप्शन ये, नहीं तो फ्रीक्वेंसी में तो यहाँ तक ही हो गया आंसर बस। क्लियर, मतलब इंस्टेंटली आपको भी जस्ट क्लिक होना चाहिए, ओमेगा है तो फिर कन्वर्ट करना है बोल के। ओके क्लियर, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। थोड़ा और एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन देखो बेटा, एक यूनिफॉर्म रॉड है, क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रॉड यूनिफॉर्मली। ये रॉड एक फिक्स्ड पॉइंट से बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, समझ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी में पता है आपको, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, यह फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है। तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द रॉड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रॉड पर चार्ज है बेटा, चार्ज रोटेट हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, चार्ज इन द मोशन, टोटल चार्ज इन द मोशन, चार्ज मोशन है तो फिर करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। वाई, बिकॉज एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस व्हाट हियर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होना जरूरी है। देखिए एंड यू नो मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज इक्वल फार्मूला आई इंटू ए। स्मॉल पार्ट के लिए देखो, अब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये क्या है कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कंडीशन, और यहाँ देखो, यहाँ देखिए एक चार्ज क्यू सेंटर ये से रोटेट हो रहा है, देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये आर डिस्टेंस पर टोटल वहाँ रॉड रोटेट हो रहा है बेटा, वहाँ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज रोटेट, एक पॉइंट चार्ज रोटेट हो रहा है, ये इट फॉलोज दिस सर्कुलर पाथ। एक आप कैपिटल क्यू के प्लेस में स्मॉल क्यू ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, स्मॉल क्यू इज फॉलोज दिस वन, और यहाँ टोटल रॉड रोटेट हो रहा है, वो तो नंबर ऑफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। क्लियर, वहाँ और ये कंडीशन में चेंजेस। यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट m इज इक्वल टू आई इंटू ए नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम पीरियड t, और ये क्या लिख सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर, तो q बाई टी 1/t नथिंग बट फ्रीक्वेंसी q ये पाई आर स्क्वायर हो गया आंसर, बस इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट है ना, पॉइंट चार्ज है। बट यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, you cannot find the position of the particles, charge particles on the rod, तो कंटिन्यूस है टोटल, बट यहाँ तो दिखाई दे रहा है एक ही चार्ज फॉलो हो रहा है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके राइट, सो अब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा एक्चुअल अपने फॉर्मूले में क्या है देख लीजिए, टी एम इज इक्वल आई इंटू ए, क्या ये आई इंटू ए, करंट तो फ्लो हो रहा है क्योंकि चार्ज है वहाँ, ए इज नथिंग बट एरिया, विच एरिया, द एरिया डिस्क्राइब बाय द स्मॉल पार्ट। देखो अब कंटिन्यूस है तो बेटा ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना जरूरी है। देखो एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, विच एलिमेंट, स्मॉल पार्ट, डी लेंथ है तो dx ले लीजिए, एरिया है तो डी ए ले लीजिए, वॉल्यूम है तो dv ले लीजिए, ये पॉइंट याद रखिए। अब यहाँ रॉड है तो dx ले रहा हूँ, dx स्मॉल पार्ट ले रहा हूँ, पहले ये dx के लिए, ये स्मॉल पार्ट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्मॉल पार्ट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ dm, स्मॉल पार्ट के लिए dm। क्लियर, अब टोटल चाहिए तो फिर इंटीग्रेट कर दो, x इज इक्वल 0 to l। ओके, तो dm आई इंटू ए, आई नथिंग बट dq बाई dt, ए 1/dt नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, तो dm इज इक्वल टू, मैंने ये dt इज इक्वल टू 1 रोटेशन के लिए कंसिडर किया, कम ऑन, dm इज इक्वल टू f dq, ये ठीक है बेटा, ये 1/dt की प्लेस में 1/dt की प्लेस में ये पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, राइट। बट यू नो लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ क्या होना चाहिए, चार्ज ये पार्ट पर चार्ज और वही पार्ट बेटा लेंथ लेना चाहिए, ये चार्ज dq है तो वही पार्ट ले लो, टोटल चार्ज q है तो टोटल लेंथ ले लीजिए, चार्ज अपॉन इट्स लेंथ dq बाई dx, q बाई l। तो यहाँ से मुझे बताओ dq इक्वल टू क्या होना चाहिए, q अपॉन l इंटू dx, q अपॉन l इंटू dx, ठीक है, q अपॉन l dx। अब बेटा ये dq वैल्यू, ये dq वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, f dq की प्लेस में क्या लिखना चाहिए, q बाई l dx टू dx, और a नथिंग बट एरिया, एरिया डिस्क्राइब बाय दिस पार्ट, तो ये होगा बेटा रेडियस,
तो नथिंग बट सर्कल है, तो क्या लिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, नथिंग बट पाई एक्स स्क्वायर। हो गया अब इंटीग्रेशन पार्ट, ये लिख दीजिए कांस्टेंट बाहर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एम है, तो मुझे एम चाहिए, तो इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम एक्स इज इक्वल 0 टू यहाँ तक मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं आपको हाफ पार्ट तक चाहिए तो एक्स इज इक्वल 0 टू एक्स इज इक्वल L/2, 1/4 पार्ट चाहिए एक्स इज इक्वल 0 टू एक्स इज इक्वल टू L/4, 3L/4 तक चाहिए तो 3L/4 तक लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिमिटेशन मुझे टोटल रॉड के लिए चाहिए, तो एक्स इज इक्वल 0 टू L, ये लिमिटेशन होगा बेटा। तो ये फार्मूला ये पता है आपको ऑलरेडी, इंटीग्रेशन फार्मूला यू नो दिस, ओके। तो ये फार्मूले से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, दैट इज x³/3, तो ये 3L इस डायरेक्शन डालो, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू कैन राइट, तो ये यहाँ L कैंसिल कर रहा हूँ, तो यू कैन राइट दिस अल्टीमेट आंसर। ऑप्शन F में है तो बेटा ये आंसर लिख दीजिए, अदरवाइज ओमेगा में ऑप्शन ये F के प्लेस में यहाँ दे दिए रॉड इज रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू कन्वर्ट कर दो बस, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ इज इक्वल, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू कैन गेट योर आंसर। ओके क्लियर, रेडी। तो बेटा हर एक क्वेश्चन लेके मैं समझाने वाला हूँ आपको, एग्जाम्पल 2 इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, बट आप यहाँ 2 डायमेंशनल लेंगे अपन, ठीक है, और 3 डायमेंशनल के लिए चांस नहीं है, क्योंकि बेटा यह फॉर्मूले में देखो आई टू ये नथिंग बट एरिया के लिए, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक डिस्क है, एक लिजन केयरफुली, मीन्स 2 डायमेंशनल है, सेंटर विद डिस्क, और डिस्क पर बेटा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों ले रहा हूँ, क्यों चार्ज डिस्क, और ये रेडियस ऑफ द डिस्क आई एम टेकिंग हियर, रेडियस की वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूँ r, रेडियस की वैल्यू r ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग रेडियस इज व्हाट हियर r। अब बेटा ये डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो ध्यान से देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लीजिए, ये डिस्क ऐसा है बेटा, दिस इज द पोजीशन ऑफ डिस्क, दिस इज द पोजीशन ऑफ द डिस्क, वैसे रोटेट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डिस्क कंसिडर कीजिए, डिस्क कंसिडर करो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्क चार्ज क्यों है बेटा, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटेट हो रहा है ये, तो मुझे अबाउट दिस एक्सिस है ना, अबाउट दिस पासिंग थ्रू द व्हाट हियर सेंटर ऑफ मास, तो मुझे मोमेंट ऑफ दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है आपको, मुझे निकालना है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल व्हाट। देखो जब एक डिस्क रोटेट हो रहा है बेटा, डिस्क पर चार्ज है, चार्ज रोटेट हो रहा है, तो पता है आपको करंट फ्लो होना चाहिए, व्हेन चार्ज इज इन द मोशन करंट इज फ्लोज, जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक मोमेंट इज देयर, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मुझे रेट फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है ना। सो एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी सॉल्व कर सकते हो बेटा। ये फर्स्ट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, एक चार्ज रोटेट नहीं हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस आते हैं, कैपिटल क्यू इज इक्वल एन इंटू स्मॉल क्यू, बहुत सारे चार्जेस है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, इमीडिएटली क्लिक होना बेटा। एक ऐसे क्वेश्चन मैंने वो पढ़ाया था रोटेशन मोशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, ठीक है, वो तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चंस लिया था मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिया थी, और ग्रेविटेशन एंड ओके रोटेशन मोशन में भी पढ़ाया था मैं, ठीक है ना। अब बेटा ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, मुझे क्वेश्चन इज व्हाट हियर फाइंड, सिचुएशन इज शोन इन द फिगर, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, मैग्नेटिक मोमेंट, यह कैपिटल ए, तो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन द फिगर, यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ओके। सो बेटा देखो फर्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूले में क्या है, डी एम इज इक्वल टू आई, वही फार्मूला क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है बेटा, जब करंट फ्लो हो रहा है तो कंपल्सरी एम इज इक्वल आई इंटू ए, वन फार्मूला इससे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डी एम स्मॉल पार्ट के लिए डी एम फाइंड आउट करो, डी एम नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्मॉल पार्ट, तो इसीलिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ,
बोलते हैं डिस्क नथिंग बट लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, पता है आपको, स्मॉल रिंग है और एक रिंग ऐसे ज्वाइन कर दो और एक रिंग ज्वाइन कर दीजिए, एक लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स आर देयर, देन यू विल गेट योर डिस्क. दैट इज रेडियस फ्रॉम 0 to r, रेडियस फ्रॉम 0 to r. बराबर रोटेशन मोशन में एक्सप्लेन किया था, मूवमेंट ऑफ एनर्जी. स्मॉल रिंग और एक रिंग ज्वाइन कर दो, कंटिन्यूसली ऐसे ज्वाइन कर दीजिए टोटली, तो यू विल गेट हियर डिस्क. तो बेटा यह एक स्मॉल पार्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक स्मॉल पार्ट. देखो यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल पार्ट, ठीक है. उसकी विड्थ कितना ले लो, विड्थ की वैल्यू, स्मॉल पार्ट है, इसकी विड्थ की वैल्यू मैं ले रहा हूँ dr. इसकी विड्थ की वैल्यू कितना है बेटा, ये dr कितना है, dr है विड्थ की वैल्यू. क्लियर, ओमेगा से रोटेट हो रहा है. तो बेटा इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट, इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने dm कंसिडर किया बेटा, dm. तो मुझे m चाहिए, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम कम ऑन 0 to कैपिटल R हो गया. तो कम ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द स्मॉल पार्ट dm इज इक्वल क्या लिखना चाहिए, I into A मीन्स एरिया ऑफ दिस पार्ट, dA एरिया ऑफ दिस पार्ट, और करंट इज नथिंग बट व्हाट हियर dq अपॉन dt. तो क्या लिख सकते बेटा, करंट I इज इक्वल पता है आपको, dq अपॉन dt इज नथिंग बट f इंटू dq, f इंटू dq, 1 by dt नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, 1 by dt नथिंग बट क्या बेटा, ये फ्रीक्वेंसी. याद रखिए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी, राइट. सो आप यहाँ f इंटू डी क्यू भी लिख सकते हो. तो I के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, f dq. एरिया क्या है बेटा, एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट, कम ऑन क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट का एरिया क्या होना चाहिए डिस्क के लिए, कम ऑन, सर्कमफेरेंस 2 pi r एंड विड्थ इज dr. तो एरिया 2 pi r. समझ में नहीं आया तो एक काम कर दो, ये जो पार्ट है ऐसे कट कर दीजिए, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना स्मॉल पार्ट एलिमेंट, ऐसे कट कर दो. कट करने के बाद दे दीजिए ऐसे, यू विल गेट हियर लाइक दिस, ऐसे आ जाता है बेटा. ये कट करने के बाद ये सिचुएशन, ठीक है, ये जो है कट कर दो एंड इफ यू एक्सटेंड लाइक दिस यू विल गेट लाइक दिस. तो ये क्या होगा बेटा, ये 2 pi r है, 2 pi r है रेडियस r, और ये विड्थ मैंने क्या लिया dr. तो रेक्टेंगल हुआ, देखो क्या हुआ है, रेक्टेंगल है कि नहीं. तो l इंटू बी क्या लिखना चाहिए, l इंटू बी, 2 pi r इंटू dr, 2 pi r इंटू dr, दैट इज द एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट. स्मॉल पार्ट ये मत ले लो, फिर पाई आर स्क्वायर मत ले लीजिए, वो सर्कल है. मैं मुझे ये एरिया, ये पार्ट एरिया चाहिए, ये पार्ट एरिया, स्मॉल पार्ट एरिया. याद रखो स्मॉल पार्ट एरिया, ये पार्ट के लिए मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. इस पार्ट का एरिया कट कर दो, लेंथ कितना 2 pi r, विड्थ कितना dr, तो 2 pi r इंटू dr. याद रखो ऑलरेडी अपन रोटेशन मोशन में डिराइव किए थे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. नाउ तो बेटा यहाँ मुझे लिखना ये dq इज इक्वल टू हाउ मच. तो कम ऑन dq इज इक्वल, अब यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सर क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 2 डायमेंशनल, बराबर. तो कम ऑन क्या पता है आपको, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ, चार्ज अपॉन सिग्मा इक्वल चार्ज अपॉन इट्स एरिया. एरिया क्या है, ये चार्ज पर एरिया, ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज dq, इस पर जो चार्ज है मैं dq ले रहा हूँ, स्मॉल पार्ट पर चार्ज dq, एंड इट्स एरिया dA डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. टोटल एरिया नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर dq इज इक्वल टू q अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू dA, इनटू dA. पर dA वैल्यू क्या लिख सकते हो, बट dA वैल्यू मुझे बताओ, एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट इज नथिंग बट 2 pi r dr. कैन आई राइट, एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ dA लिख देंगे dA, बट dA इज इक्वल पता है आपको एल इंटू बी, विड्थ कितना है अपन dr, और ये 2 pi r लेंथ. तो कैन आई राइट हियर dA इज इक्वल टू 2 pi r इंटू dr. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर come on you can write here dq is equal to q upon pi r square dA nothing but 2 pi r dr. कुछ कैंसिल करना है तो कर दीजिए, कैंसिल करना है तो कर दो, कम ऑन, पाई गेट्स कैंसिल. तो dq इज इक्वल टू 2q अपॉन r स्क्वायर r dr. ठीक है. अब बेटा ये dq वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो,
मुझे मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, देयरफॉर डी एम इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी क्यू वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन, डी एम एफ इंटू क्या ना है 2q अपॉन आर स्क्वायर आर टी आर, देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू 2 कैपिटल Q हाँ एफ अपॉन आर स्क्वायर आर टी आर, हो गया बस। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कम ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम स्मॉल एलिमेंट, इंटीग्रेशन मीन्स यू नो समेशन, कंटिन्यूस समेशन, ऐड करते जाओ यू विल गेट ए टोटल वैल्यू एम। तो कम ऑन वे टू कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है आपको, आर इक्वल टू 0 से ऐड करना है, 0 टू कैपिटल आर तक ऐड करना है, ठीक है। वैसे एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट, तो कम ऑन डी क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर इक्वल 0 टू कैपिटल आर आर टी आर, ओके। तो हो गया बेटा। अब ये फार्मूला पता है, आर पावर ऑफ 1 ले लीजिए, आर पावर ऑफ 1 ले लीजिए, तो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम नथिंग बट एम, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम नथिंग बट एम, दैट इज इक्वल टू क्यू 2q एफ अपॉन आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इट इज आर स्क्वायर भी 2, लिमिटेशन 0 टू आर, तो बेटा ये 2 मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, m इक्वल टू क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर, कम ऑन लिमिटेशन इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्मॉल आर के प्लेस में आर स्क्वायर माइनस 0, तो क्या ना राइट, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो m इज इक्वल व्हाट यू कैन राइट हियर, ओके। और यहाँ एक स्मॉल पार्ट मैंने भूल गया बेटा, या एरिया लेना चाहिए, एरिया नहीं लिया पर, ये डी एम इज इक्वल, एरिया इज इक्वल क्या है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया दिस वन, रेडियस कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर, इसका ये एरिया डिफरेंट है और ये एरिया डिफरेंट है, ये एरिया डिफरेंट है और ये एरिया डिफरेंट है, याद रखिए ये एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए, तो क्या लिखना चाहिए पाई आर स्क्वायर बस, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ इंटू पाई आर स्क्वायर बस, पाई आर स्क्वायर ऊपर गए थे अपन, ठीक है। तो सर मुझे कैसे क्लिक हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट, देखो सॉल्व करते करते मुझे कैसे क्लिक हुआ बोलो तो, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है बेटा, मुझे इन टर्म्स ऑफ आर में है ऑप्शन, तो आर ही नहीं दिखा दे रहा हुआ, तो इसलिए मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ, और मैं थोड़ा बैक देखा तो मुझे ये देखो यहाँ कुछ ये मिस हुआ था, देखो सॉल्व करते जब भी टेक्निक ऑप्शन आर में, बट यहाँ कैंसिल करो तो आर टर्म ही नहीं है, आर टर्म ही नहीं है, ओके, तो इसलिए मैं बैक में चल गया, तो यहाँ मैं भूल गया था, देखो डी है तो ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना चाहिए पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पाई आर स्क्वायर है तो बता दो ये, या पाई लिख रहा हूँ, यहाँ आर क्यूब लिख दूँ, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, पाई पाई ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझा कि नहीं, राइट, आर स्क्वायर इंटू आर इज नथिंग बट आर क्यूब, ओके, ये डी आर स्मॉल पार्ट है, फिर आर पावर ऑफ 4 मत लिखो, फिर आर 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 मत, ये डी आर स्मॉल पार्ट है बेटा ये, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, अब यहाँ क्या पाई एक्स्ट्रा लिख दीजिए और आर क्यूब, अब यहाँ आर पावर ऑफ 4/4 हो गया बस, आर पावर ऑफ 4/4, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए आर पावर ऑफ 4, यहाँ बेटा 2 आ जाता, फिर ये यू कैन राइट इट 2 हो गया, देखो अब आर का टर्म में देखिए इमीडिएटली क्लिक हुआ था मुझे आर का टर्म में, तो कम ऑन एम इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन 2 आर स्क्वायर आर पावर ऑफ 4, आर स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग आर स्क्वायर इज देयर, क्यू एफ आर स्क्वायर अपॉन 2, बट मुझे ऑप्शन ओमेगा में चाहिए, सपोज एफ में तो ठीक है, बट क्वेश्चन में यहाँ ओमेगा बोल के दिया बेटा, ओमेगा दिया तो ओमेगा में कन्वर्ट कर दो, क्या है कन्वर्शन फैक्टर, कन्वर्शन फैक्टर क्या देखिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हाँ क्या होना बेटा राइट, पाई पाई पाई, ओके इट इज ऑल्सो पाई, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर मैं अल्टीमेट लिख दे रहा हूँ यहाँ, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो एफ के प्लेस में यहाँ, तो एम इज इक्वल टू Q अपॉन 2 आर स्क्वायर पाई ओमेगा नथिंग बट एफ नथिंग बट ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेट आंसर एम इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4,
क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4। ओके, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा, बता रहा हूँ, इतने डिफिकल्ट लेवल नहीं आते। इट इज़ फॉर JEE। ओके, के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आप नीट वाले स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करना चाहिए बेटा। एडवांस नॉलेज है तो इट इज़ बेटर। कुछ बता नहीं सकते अपन क्वेश्चन पेपर, इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट द न्यूमेरिकल मे बी लाइक दिस। तो एक हायर लेवल ही आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एक 2 मिनट में और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और देखिए लेंथी है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क व्हेन ए चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैपिटल Q है टोटल डिस्ट्रीब्यूट, और रेडियस क्या है बेटा, ये रेडियस की वैल्यू क्या है देखिए वहाँ कैपिटल R, और ये सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये बेटा ये हो गया कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करना चाहिए, स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना जरूरी है आपको। बोलते हैं रिंग डिस्क नथिंग बट लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, राइट। नाउ फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला पता है आपको, I इंटू ये मैं डी एम इसलिए लिखा, डी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट। जब मैं पार्ट सेलेक्ट किया ये डी एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट, मुझे टोटल चाहिए तो फिर R इक्वल 0 टू कैपिटल R, इंटीग्रेट कर तो होगा क्योंकि कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बराबर। आप ऐड नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा। कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसमें कोई डिफरेंस है, ये सिग्मा, ये समेशन, ये भी समेशन है, बट इट इज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते जो पार्टिकल दिखाई दे रहे आपको पोजीशन, यस, इसके लिए काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 कितना, I इक्वल 1 2 लाइक दिस। और ये जो पार्टिकल पोजीशन दिखाने दे रहे बेटा, अब यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, यू कैन नॉट फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये मार्कर है ना, मार्कर में बहुत सारे पार्टिकल है, दिखा दे रहे क्या आपको, नहीं दिखा दे रहे, सेपरेटली यू कैन नॉट सी, बराबर, सेपरेटली दिखाने दे रहे बेटा। ये क्या कंटिन्यूस है, इसलिए एक स्मॉल पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, स्मॉल पार्ट। देखो याद रखो, इट इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, राइट। सो बेटा ये कंटिन्यूस है इसलिए मैं इंटीग्रेशन यूज करने वाला हूँ। नाउ फॉर दैट आई एम सेलेक्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ विड्थ dr एंड रेडियस इज r रिंग, और इसका जो एरिया बेटा मैंने DA ले लिया। तो DA इज इक्वल टू इस पार्ट का एरिया, याद रखो इस पार्ट का एरिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो यू कैन राइट लाइक दिस। तो विड्थ होगा dr, इट इज नथिंग बट 2 पाई r, सर्कमफेरेंस 2 पाई r। तो इसका एरिया इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो r इंटू b। तो एरिया ऑफ दिस पार्ट इज नथिंग बट 2 पाई r इंटू dr, वही लिख दिया। और ये एरिया क्या हुआ फिर, ये एरिया, दिस एरिया ऑफ दिस रिंग इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर। Now come on, magnetic moment dm is equal I into dA, but I is equal dq by dt, current 1 by dt nothing but frequency, reciprocal of, so it is nothing but dq. So therefore f dq, that is what, pi r square, ये r square, dA is nothing but what है, dA एरिया, यहाँ मैं थोड़ा नाम चेंज करना हो, ये डैश ले लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाती फिर, dA ये dA ले लीजिए, डोंट कन्फ्यूज। एरिया ऑफ दिस पार्ट इज आई एम टेकिंग हियर ए डैश, ओके। यह नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटा, ये एरिया ऑफ दिस पार्ट है, ये टोटल एरिया में ए डैश ले रहा हूँ, ए डैश नथिंग बट पाई r स्क्वायर। इसका जो एरिया है ये पाई r स्क्वायर, DA नथिंग बट दिस वन, नहीं तो DA डैश लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, देयरफॉर अब बेटा ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करो, सिग्मा इक्वल dq अपॉन dA, q अपॉन वाट हियर पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से मैं dq इज इक्वल क्या लिख रहा हूँ, पाई q पाई r स्क्वायर इंटू DA, बट DA इज इक्वल दिस वन 2 पाई r dr, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, कैंसिल कर दीजिए, dq इज इक्वल dq अपॉन r स्क्वायर r dr, ये dq वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, f dq के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना आपको, ये वैल्यू 2q अपॉन r स्क्वायर r dr, और ये पाई r स्क्वायर, एरिया पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पाई r स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा आप लिख दीजिए dm इज इक्वल टू 2q, राइट, पाई यहाँ लिख रहा हूँ, ये r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर इंटू r क्यूब, dr है तो dr लिख रहा हूँ। तो ये फार्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज नथिंग बट m। अभी ये r पावर ऑफ 4 अपॉन क्या लिखना चाहिए, 4, इंटीग्रेशन का फार्मूला वही लिख दिया मैं, r पावर ऑफ 4 अपॉन 4, ये कैंसिल कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू कैन राइट, ओके, q f पाई अपॉन 2 r स्क्वायर, तो यू कैन राइट ये पाई वैल्यू
इट इज़ नथिंग बट पाई, तो ये आर स्क्वायर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो यू कैन राइट दिस वन, ये हो गया। तो ओमेगा में चाहिए ऑप्शन, तो यू कैन राइट ओमेगा इक्वल 2 एफ एफ इज इक्वल ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई गेट्स कैंसल, तो अल्टीमेट इज दिस इज योर आंसर, व्हाट इज क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4। क्लियर? ओके।